हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतोष स्टडी ऑफिशियल में। आज एक बार फिर से उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है नोबेल प्राइज। और आज हम नोबेल प्राइज जो देखने वाले हैं वो केवल भारतीय लोगों को परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि किन किन भारतीयों को कब मिला था और उससे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उन सारे तथ्यों को एक साथ जिक्र करेंगे। तो ले चलते हैं आपको वीडियो पे बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि मैं जिस तरह से लिखा हूँ बिल्कुल आपको इस तरह से पहले लिख लेना है और आसानी से याद कर लेना है। 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत ना होगा। आपको सबसे पहले करना है, लिखना है 1913, 1930, 1968, 1979, 1983, 1998, 2001, 2009, 2014 और 2019। थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट आप 3 से 4 बार ट्राई कीजिए। सारा खेल मतलब कि हम लोग भारतीय के परिप्रेक्ष्य में जो नोबेल प्राइज पढ़ने जा रहे हैं बस यहीं पे है। आपको 2 से 3 बार इसी तरह ट्राई करना है। 1913, 13 के बाद 1930, 30 के बाद 1968, 1968 के बाद 1979, 79 के बाद 1983, 83 के बाद 1998, फिर 2001, उसके बाद 2009, 2014 और 2019। बस आपको लिखने का प्रैक्टिस यही करना है। उसके बाद से आराम से आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएगा। ट्रिक को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, किस टॉपिक को किस ढंग से किस मेथड से पढ़ना है ताकि आसानी से पढ़ने के बाद मेरे माइंड में जो लॉन्ग टर्म तक रहे, काफी लंबे समय तक रहे। इसीलिए हम इस तरह के ट्रिक को अप्लाई करते हैं अपने वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1913 में जो नोबेल प्राइज मिला था, किनको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1930 में। 13 के बाद बताया था ना आपको 30 में किसको मिला था? सीवी रमन को। इनको किस क्षेत्र में मिला था? फिजिक्स के क्षेत्र में। 30 के बाद 68 में हम याद रखेंगे हरगोविंद खुराना को। इसके बाद आप याद रखें 79 में किसको मिला था? मदर टेरेसा को। इनको मिला था शांति के क्षेत्र में। 79 के बाद याद रखना है 83। एस चंद्रशेखर को जो 1983 में मिला, उसके साथ ही भारत को दूसरी बार फिजिक्स में मिला था नोबेल प्राइज। 98 में किनको मिला था? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को फर्स्ट टाइम कोई भारतीय था जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था 2001 में। इनका नाम है BS नैपाल। दूसरा टाइम था जो हमें लिटरेचर में मिला था।
रविंद्रनाथ टैगोर के बाद दूसरे व्यक्ति थे जिनको लिटरेचर में मिला था। दो 2009 में किनको मिला था? 2009 में मिला था वेंकट रमन कृष्णन को। प्रथम भारतीय थे जिनको केमिस्ट्री का नोबेल मिला था। 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। ये दूसरे व्यक्ति थे जिनको शांति के क्षेत्र में मिला था। लास्ट टाइम किसी भारतीय को जो नोबेल प्राइज मिला था उनका नाम था अभिजीत बनर्जी, जो भारतीय मूल के थे, मूल रूप से भारतीय ही थे लेकिन रहते फ्रांस में है। तो एक बार फिर से हम आप लोग को रिवाइज करा देते हैं, एक बार याद कैसे रखना है। 1913 में किनको मिला था? 13 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, उनकी किस रचना के लिए? गीतांजलि के लिए। और भारत को प्रश्न बनता है कि भारत को सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिलता किस क्षेत्र में मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में। 13 के बाद याद करना है 30 में किनको मिला था? 30 में मिला था सीवी रमन को, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद 30 के बाद याद रखना 1968 में किसको मिला था? हरगोविंद खुराना को। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। 68 के बाद याद रखना 79 में किनको मिला था? मदर टेरेसा को मिला था। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में मिला था? तो मदर टेरेसा को मिला था शांति के क्षेत्र में। उसके बाद 83 में किनको मिला था? 83 में एस चंद्रशेखर को मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। उसके बाद याद रखना 1998 में किनको मिला था? तो 1998 मिला था अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद याद रखना है 2001 में मिला था बीएस नेपाल को, उनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। फिर क्वेश्चन बनता है कि साहित्य के क्षेत्र में तो दूसरा भारत को मिलने वाला दूसरा नोबेल प्राइज था लिटरेचर के क्षेत्र में। उसके बाद 2001 के बाद हमें देखना है 2009 काफी इंपोर्टेंट है इसलिए कि क्या नाम था इनका? वेंकट रमन कृष्णन, जिनको फर्स्ट टाइम कोई भारतीय थे जिनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद 2014 में भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला था शांति के क्षेत्र में। तो मदर टेरेसा के बाद शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाने वाले दूसरे व्यक्ति थे कैलाश सत्यार्थी। और 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल दोबारा मिला अभिजीत बनर्जी को, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन फ्रांस में रहते हैं। तो यही हमको याद करना था आसानी से। फिर यहाँ से हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि इनसे एक्स्ट्रा जो प्रश्न बनने वाले हैं उन प्रश्नों का हमने मेंशन कर दिया, बस उसका आंसर लिख देते हैं। आपको बस इसी तरह से थोड़ा सा अप्लाई करना है। हम जैसे लिखे थे 1913 से लेकर के 2019 तक 10 व्यक्ति को अब तक मिल चुका है। तो बस थोड़ा सा लिखने का ट्राई कीजिएगा, नाम याद कीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। इससे बेहतर ट्रिक नोबेल प्राइज जो भारतीयों को दिया गया है उसे याद करने का कोई दूसरा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा ट्रिक नहीं होगा किसी के पास। मुझे जो बेस्ट लगा आपके सामने उस चीज को लाए, उस कंटेंट को लाए। चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे जो प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन है कि अब तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है? तो कितने भारतीयों को दिया जा चुका है? 10 भारतीयों को। प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर थे। प्रथम महिला कौन थी? प्रश्न में ये भी बन सकता है कि प्रथम महिला कौन थी जिसे, प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसे नोबेल मिला था? तो ये थी मदर टेरेसा। भारत को जो प्रथम नोबेल मिला था किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में।
फिजिक्स में प्रथम किनको मिला था? तो सीवी रमन को। केमिस्ट्री में किनको मिला था? तो केमिस्ट्री में मिला था आपको वेंकट रमन कृष्णन को। मेडिसिन में प्रथम भारतीय कौन थे जिनको मिला था? तो याद कीजिए, मेडिसिन में किनको मिला था? मेडिसिन में मिला था 1968 में। किसको मिला था? और गोविंद खुराना को। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्रथम भारतीय कौन थे? इकोनॉमिक्स में जिनको मिला था इनका नाम है अमर्त्य सेन। लिटरेचर में, तो लिटरेचर में प्रथम किसको मिला था? आर.एन. टैगोर थे। और शांति का पहला किसको मिला था? मदर टेरेसा को। बस इसी आसान ट्रिक से हम लोग जो भारतीय को नोबेल प्राइज मिला है उनको आसानी से याद कर सकते हैं। मेरे ट्रिक को फॉलो कीजिएगा आसानी से, किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं होगा। कैसा लगा हमारा यह प्रयास? जो नोबेल प्राइज भारतीय को दिया गया उसको हमने ट्रिक के माध्यम से समझाया। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और किसी तरह का कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर दें। कमेंट करेंगे तो यह हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।